हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डी ट्रिपल एस बी एएसओ का जो प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व कर रहे थे उसका मैथ्स पोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। Our first question is the number 6577920025 is divisible by which of the following number। तो हमें एक नंबर दे रखा है जो कि 65720025 है। तो इसके लास्ट में अगर आप देखेंगे तो लास्ट में जो डिजिट है यानी जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो हमारी दे रखी है 5। और हमें पता है 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, या तो किसी डिजिट के पीछे 5 हो या 0 हो तो वो 5 से डिविजिबल है। तो इसमें हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है कि ये 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम दिस विल अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट इतना, यानी हमें एक प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रखी, प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालनी है, लेकिन हमें बोला है कि हमें इंटरेस्ट इतना दे रखा है, कितने ईयर्स के लिए, 3 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि प्रिंसिपल हमें नहीं दे रखा, तो P इंटू आर कितना होता है 4% इंटू 3/100 और इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में, वो दे रखा है 840। सो सेम P इज इक्वल्स टू 840 यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 जो है वो डिवाइड वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई 3, 4 के टेबल से ये गया, 4 टू जा 8, 4 वन जा 4, 0, फिर 3 के टेबल से 3 7 जा 21, 0। सो पी की वैल्यू क्या आई हमारी 7000। ठीक है, सो पी की वैल्यू आई हमारी 7000। नेक्स्ट, द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के 3 आइटम का एवरेज प्राइस ये दे रखा है और तीनों का रेशियो ये दे रखा है। ठीक है, और ये वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, क्वेश्चन नंबर कोड नंबर दे रखा है हमारे क्वेश्चन का। हमें बताना है कॉस्टलीस्ट आइटम इनमें से कौन सा है। तो देखो, जिसका रेशियो ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा कॉस्टली आइटम होगा, लेकिन हमें इसकी अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ हमें जो कॉमन टर्म है वो लगानी पड़ेगी। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x अपॉन में 3, जिससे हमारा एवरेज का फॉर्मूला बनता है। और एवरेज का फॉर्मूला बनाने के लिए हमारे पास क्या दे रखी है 5030, ये हमें पूरा एवरेज दे रखा है। और सेम डिजिट हमें इनको प्लस करना पड़ेगा, तो 7 और 10 10 5 15, 15x बराबर, और जो 3 है वो उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 5030 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो डिजिट क्या आएगी 15x इज इक्वल्स टू 0, 3 3 जा 9, 0, 5 3 जा 15। और अब ये 15 गया x इज इक्वल्स टू, ये 15 जो है वो डिवाइड में जाएगा इनके, तो 5 3 जा 15, 0, और नहीं 15 1 जा 15, सॉरी 15 1 जा 15, 0, 15 6 जा 90, तो 1006 आ गया। और हमारा कॉस्टलीस्ट आइटम क्या दे रखा था, ये तो हमारी एक्स की वैल्यू आई है। ठीक है, एक्स की वैल्यू आई है, हमें कॉस्टलीस्ट आइटम दे रखा है 7 वाला। तो इसे जो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 42 और 0 और 7 1 7, तो हमारा आंसर आएगा 7040। नेक्स्ट वन, द सम इन रुपीज, एक सम है जो हमें बता रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट उसका इतना दे रखा है 3 ईयर के लिए 16% ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हमें सम निकालना है, यानी पी निकालना है। ठीक है, तो पी बराबर हमारा क्या होता है, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया ही था सेकेंड वाले में। सो पी मल्टीप्लाई 3 साल का दे रखा है, मल्टीप्लाई 16%, क्योंकि आर 16% है, डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू, डिवाइड बाय 100 क्यों किया, क्योंकि रेट जो है परसेंटेज में दिया हुआ है, और 840 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, पी अकेला रह जाएगा 840, और जो 100 है वो ऊपर गया, तो 100 डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 16। अब जो जिससे कट रहा है कट कर दो, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 0, फिर 3 7 जा 21, 0, 4 2 जा 8, 2, 4 5 जा 20। तो 70 को 40 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 सत्ते 35, 3 7 3 7 दूनी 14 15 16 17, तो आया 1750 आंसर। Now, next question is the value of 3/7 plus 2/7 plus 5/14 plus 2/7
वेट अ मिनट, लेट्स सी 2/7 अपॉन माइनस का 1। तो इस पूरी हमें वैल्यू का हमें सॉल्यूशन बताना है कि इसका सॉल्यूशन हमारा क्या हो। तो इसका पूरा सॉल्यूशन चलो करके देखते हैं। पहले तो सबका जो नीचे वाली डिजिट है उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो सब में जो 14 है वो सबसे बड़ा डिजिट है, तो इसका एलसीएम 7 के टेबल में 14 टू बारी में आता है, तो 3 2 6 प्लस 7 के टेबल में 14 टू बारी में आता है, तो 2 2 4 प्लस 14 के टेबल में 14 वन बारी में आता है, इसलिए 5 1 5 प्लस 7 के टेबल में 14 टू बारी में आता है, 5 2 2 4 माइनस। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम अपॉन में 1 लगा सकते हैं। 1 के टेबल में 14 बारी में आता है, तो 14। ये पूरा सॉल्व हो गया। अब इसे प्लस माइनस करके देखते हैं। 6 4 10 5 15 और 4 15 और 4 19। जिस ठीक है, तो इससे ये गया 10, 6 4 10 और ये 10 है। ठीक है, हमारा बचा 5/14। तो हमारा आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट 5/14। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सेम ये वैल्यू दे रखी है, इसका आंसर निकालना हमें। तो फर्स्ट वैल्यू है हमारी, इसका भी सेम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम सबका क्या आएगा, 10 आएगा। 5 2 जा 10, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 प्लस 10 1 जा 1 प्लस 5 के टेबल में 10 टू टाइम्स में आता है, 2 2 जा 4 और माइनस इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है तो 1 लगाएंगे। 1 10 जा, फिर 1 के टेबल में 10 10 टाइम्स में आता है, तो 10 2 जा 20। इसका जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 6 4 10 से ये जो 20 गया तो कितना बचा, 10 और 4 प्लस 1 5, 5 में से 10 गया माइनस का 5, तो माइनस का 5/10। तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 5/10। नेक्स्ट, द एवरेज राउंड ऑफ फॉर 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 78 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 78 नेचुरल नंबर का जो एवरेज राउंड ऑफ होगा 2 डेसिमल प्लेसेस का, वो क्या होगा। सो लेट्स सी। So the average sum of square of first and natural number का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो सम ऑफ स्क्वायर करना है ना हमें स्क्वायर का, तो जितने भी स्क्वायर हैं फर्स्ट 78 नेचुरल नंबर का उनका सम करना है। तो स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बाय 6, जो कि हमारा सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब कि कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो एवरेज निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं उसे नंबर से। ठीक है, अगर नंबर होगा तो इस नंबर से ये वाला n क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा एक्चुअल में एवरेज का फॉर्मूला बना n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाय 6। ठीक है, अब n की जगह हमें क्या रखना है, n हमें दे रखा है, नंबर कितने दे रखे हैं, स्क्वायर नंबर्स हमारे 78 दे रखे हैं, तो हमें 78 नंबर्स का निकालना है। तो 78 अगर मैं n की जगह रखूंगी तो 78 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 79 और 2n मतलब 78 मल्टीप्लाई 2। 78 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 8 दूनी 16, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 156 हो जाएगा। 156 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 157। तो 157 हमारा ये नंबर हो गया डिवाइडेड बाय 6। 6 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं ये कौन सी डिजिट से जाता है हमारा। ये डायरेक्ट हमारा मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा आंसर आएगा 12403। ठीक है, और डिवाइड बाय 6, और 6 से जब हम डिवाइड करेंगे इसे तो ये डिवाइड होगा 6 2 जो 12। ठीक है, सारे आंसर 2 से आ रहे हैं। फिर 0 6 6 जा 36, कितना बचा, 4 बचा हमारा, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 6 7 जा, हाँ ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 2067 पॉइंट समथिंग। तो हमें इस ऑप्शन में 2067 का यही एक ऑप्शन दिख रहा है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनकम ऑफ अमित इन 2019 was this। 2019 में हमारी जो इनकम थी वो दे रखी थी 25,300, अमित की सॉरी।
ही गेट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 10% एवरी ईयर, वो 10% हर साल उसे इंक्रीमेंट मिलता है, तो 10% उसे इंक्रीमेंट मिलेगा। तो 25,300 को अगर मैं 10% करूँ, यानी पहले जो 100 थी वो 110 हो जाएगी पहले साल में, ठीक है। फिर इसके बाद दोबारा से 2019 से 2020 हो गया, 20 से 21 होगा, 21 में भी उसकी तो 10/100 हो जाएगी। तो यानी 2 साल तक, 19, 20 और 21 2 ही साल हुए, तो 2 साल में उसकी 10% बढ़ गई, यानी 100 का 110 हो गया। तो अभी हम इसे क्या सॉल्व करेंगे, हमारी इक्वेशन बन गई 2 0 से 1 0 ये गया, 1 0 ये गया, ठीक है। और 2 0 से ये दोनों 0, हमारे पास डिजिट आई 253 मल्टीप्लाई 11 11 जो होता है 121, ठीक है। और हमारा जो आंसर आएगा वो सॉल्व करके वो आएगा हमारा 30613, जिसे आप मल्टीप्लाई करके खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा आंसर नंबर 2। Our next question is, due to decrease in manpower, the production in the factory decreased by 10%। क्या हुआ कि भाई मैन पावर डिक्रीज हो गया, ठीक है। और मैन पावर डिक्रीज होने के बाद जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन है वो भी हमारा डिक्रीज हो गया, कितना 10%। By approximately what percent should be working hour be increased to restore the original price level। हमें अगर ओरिजिनल प्राइस लेवल पे आना है तो हमें वर्किंग आवर कितने इम्प्रूव करने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में मैन पावर क्या हुई, हमारी डिक्रीज हो गई। अब डिक्रीज अगर हुई है हमारी डिक्रीज इन द मैन पावर डिक्रीज हो गई, यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पहले 100% मैन पावर थी, तो 100% का 10% कितना इंक्रीज होगा, 10% होगा हमारा 10, यानी 10 लोग हमारे कम हो गए 100 में से। जब 100 में से हमारे 10 लोग जो हैं वो कम हुए हैं, तो हमारे पास मैन पावर कितनी रह गई, 90 हमारी मैन पावर है, जिसे हम एमपी लिख देते हैं, मैन पावर, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज हो गया 10%। हमें वर्किंग आवर कितने इंक्रीज करने पड़ेंगे, वर्किंग आवर इंक्रीज करने के लिए हमारा क्या होगा, टारगेट हमारा कितना है, हमें प्रोडक्शन कितनी करनी है, हमें 10% और इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी 10% मैन पावर कम हुई है। अगर हमें 10% इंक्रीज करना है, कितने पे, हमारी मैन पावर है कितनी, 90, ठीक है। यानी 90 लोगों पे मुझे हर किसी को 10% इंक्रीज करना है, और परसेंटेज के लिए हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई 100, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा 100 बन जाएगा। 0 से 0 गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, 100/9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ठीक है। पॉइंट क्या बचेगा, 9 1 जा 9 1, तो क्या हो जाएगा 11.11%। तो हमारा आंसर आएगा आंसर नंबर 4। Now go to the next question। 1% of 9% of a number is what percent of that number। यानी कोई भी नंबर है उसका 9% और उसका 1% कितना होगा। तो माना हमने जो x माना है उस नंबर को मान लेते हैं 100, 2 0 से 100 से 100 गया, ठीक है। तो क्या होगा हमारा 9/100, और 2 0 है, 2 के आगे पॉइंट लग गया, तो क्या हो जाएगा हमारा 0.09%। तो हमारा इतना परसेंट इंक्रीज आएगा। यह है आंसर नंबर 2, ठीक है। अब हमारा ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनोज बॉट सम इरेजर्स एट अ रेट ऑफ 180 अ डजन। यानी उसने क्या किया, इरेजर खरीदी, इरेजर 180 रुपीज की कितनी खरीदी, 12 इरेजर खरीदी, ठीक है। ही सोल्ड देम 32 ईच। हर किसी इरेजर को उसने क्या कर दिया, 32 रुपीज में सोल्ड कर दी। तो पहले हम देखते हैं 1 इरेजर कितने की खरीदी उसने, 1 इरेजर खरीदी उसने 180 डिवाइडेड बाय 12, 12 एकम 12, ठीक है। कितने बचे हमारे बाद में 6, 12 पंजे 7। तो 1 इरेजर उसने कितने की खरीदी, 15 रुपए की खरीदी, और उसने 32 की बेच दी। सेलिंग प्राइस उसका कितना है, 32, ठीक है। तो उसने प्रॉफिट कितना कमाया होगा, प्रॉफिट कितना कमाया होगा, 15 में से 32 माइनस कर दो, 32 माइनस 15, ठीक है। फिर 12, क्या बचा 7, और 2 में से बन गया 1।
ठीक है, तो उसने 17 रुपीज कमाए हैं। किस पे कमाए हैं? यानी प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है 17 रुपीज, यानी प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इसका कितना है, यानी खरीदी कितने की थी, 15 रुपए पे। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 5×3 = 15, 5×2 = 10, 0, और हमारा क्या आएगा, 17×2 = 34, 340/3, 3 एकम 3, 1, 3×3 = 9, 113.33। हमारा आंसर आएगा आंसर नंबर 4। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सम ऑफ मनी। Now our next question is the sum of money amount to 10,800 in 2 years। 2 सालों में जो sum of money है वो कितना है? ठीक है, 10,800 है, यानी 2 years का sum of money है हमारा, 2 years का sum of money है 10,800। ठीक है, अब वो क्या हुआ, 3 साल में हमारा कितना बढ़ के हो गया, 11,124 रुपये। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारा 1 ईयर का आ जाएगा कि 1 ईयर में उसने कितना सम ऑफ मतलब उसका इंटरेस्ट कितना लगाया, तो हमारा 1 ईयर में आ गया 324, हमारा 1 ईयर का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अगर हम 324 के अकॉर्डिंग देखें, 324 हमारा 1 ईयर में आता है। ठीक है, और 2 ईयर का बैलेंस हमें कितना दे रखा है, 10,800। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 करें तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमारा क्या होगा कि अगर हमारा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला तो जो 2 0 से 2 0 गई, एंड 108 3 जा क्या हो जाता है 324, तो 3% हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया परसेंट। अब देखो इंटरेस्ट परसेंट अगर हमारा ये दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है। प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है कि हमें 2 साल का 10800 अमाउंट दे रखा है। ठीक है, और प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है P×1 प्लस R की जगह क्या लगाएंगे 3/100, और जो कि हमें 2 years का दे रखा है 10800। ठीक है, इज इक्वल टू P ये प्लस जब प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 103/100 की पावर 2। ठीक है, अब ये जो इसकी पावर 2 आएगी, हमारा क्या होगा, ये सारी जो डिजिट हैं वो रेसिप्रोकल यहाँ के आ जाएगी 10800 मल्टीप्लाई 100 की पावर 103, 100 डिवाइड बाय 103 और अपॉन में 100 डिवाइड बाय 103। ठीक है, और ये हमारा क्या आएगा टोटल मिलके प्रिंसिपल, जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे। इसे जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया, देखो भाई अगर आप ये अलग अलग टेबल से इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मेन आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद वो आएगा 10,180, जो कि आप सॉल्व करके एक बार देख लें। ठीक है, सो हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 2। Now, next question is by selling an article of 117, a man lost 40%। एक आर्टिकल को 117 रुपए में सेल करने पर जो मैन है उसने 40% पैसे लॉस कर दिए। ठीक है, एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल द सेम आर्टिकल टू गेन दिस। और सेम आर्टिकल को अगर उसे 40% गेन पर करना है तो उसे कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। तो देखो भाई, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे बीच में होती है, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस उसने जितना खरीदा है। जब उसने लॉस पे सेल किया है तो 40% लॉस की जो बात है वो आई है उसकी 117। तो यानी उसने 117 रुपए का आइटम कितने लॉस पे किया, 40% लॉस पे, यानी वो 60% पे सेल कर गया। और होना कितना चाहिए था उसे, 40% प्रॉफिट पे, यानी 140% पे सेल करना चाहिए था। तो 0 से 0 गया। ठीक है, 2 3 6, 2 7 14, 3 के पहाड़े से काट सकते हैं, 3 3 9, 2 3 निम 27। ठीक है, अब इसे 7 से 9 7 63, 6 7 21 और 6 27, तो क्या आंसर आ गया हमारा 273। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें एक टेबल दे रखी है जिसमें नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड इन 3 प्रिंटर इन 3 डेज, यानी 3 दिन में 3 प्रिंटर्स के द्वारा कितने नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट किए गए हैं। हमें जो क्वेश्चन दे रखा है इसका आंसर देना है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर बी ड्यूरिंग 3 डेज। प्रिंटर बी के द्वारा
यानी ये वाला प्रिंटर बी है, इसके द्वारा एवरेज कितना हुआ है। एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों को प्लस करना पड़ेगा। पहले प्लस कर देते हैं, 5 4 7 4 11, एक और एक 2 और एक 3, 315, और डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। 3 ही कम 3, 0, 3 पंजे 15। तो हमारा तीनों प्रिंटर का, जो प्रिंटर बी है उसके तीनों दिन का आंसर क्या है हमारा, 105। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is the average of 8 number is 124। 8 नंबर्स का एवरेज हमारा 124 दे रखा है, ठीक है। हमें बताना है फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है। तो भाई 8 नंबर का एवरेज दे रखा है 124, तो माना कोई भी हमारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो 8 नंबर हमारा XYZ समथिंग, ठीक है। और अगर हमें टोटल सम ऑफ नंबर निकालना है तो 124 मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 8, ठीक है। तभी जो हमारा एवरेज है वो पूरा टोटल नंबर में सम ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट होगा। जब हम एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सम ऑफ नंबर आता है कि इन्हीं नंबर्स का सम क्या क्या है। तो 8 चौक 32, 3 16 17 18 19, 1 कम 8 और 1 9, 992 हमारा सम ऑफ ऑल नंबर आया है। अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा। इस क्वेश्चन में जो है हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी कि हम इस नंबर को किस तरीके से निकालें, या फिर कोई मेथड या फिर कोई भी एक हिंट दे रखा होता तो हम इसे आगे सॉल्व कर सकते थे। तो इसीलिए, लेकिन एज पर अगर हम आंसर की को देखें तो उसमें आपका जो आंसर है वो दे रखा है 62, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। Now, next question is find the compound interest on 15,104 for 2 years at 12.5% per annum। हमें 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 12.5% पर एनम का, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें अमाउंट की देखें तो अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी, ठीक है। अब ए का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए बराबर पी हमें नहीं दे रखा, वो पी हमें दे रखा है 15,104, ठीक है। 1 प्लस आर की वैल्यू दे रखी है 12.5। अच्छा, अगर हम 12.5 को सॉल्व करें, ठीक है, तो ये क्या होता है 12.5 बाय 100, और पॉइंट हटाएंगे तो हमारा नीचे 0 आ जाएगा। अगर हम 5 के टेबल से डिवाइड करें, 5 टू जो 10, 2 5 5 जो 25, और 5 टू जो 10 0 0, फिर दोबारा 5 से 5 5 जो 25, 5 4 जो 20 0, 5 1 जा 5, 5 8 जा 50। तो हम इसे 1/8 भी तो लिख सकते हैं, 1/8। तो 12.5 को हम लोग 1/8 लिख सकते हैं। और टाइम कितना दे रखा है हमें, 2 साल का दे रखा है, तो इसलिए उसको क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, अमाउंट निकालने के लिए 15,104। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 108, 8 प्लस 1 9, सॉरी 9/8 की पावर 2, ठीक है। 15,140 को क्या हो जाएगा, 15,104 मल्टीप्लाई 9/8 मल्टीप्लाई 9/2। और जब हम इसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे उसमें हमारा आंसर आएगा, जो कि आप पर्सनली कट करके देख सकते हैं, 19,116, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, अमाउंट आया। हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, हम अमाउंट को, जितना हमारा अमाउंट आया, अमाउंट कितना आया 19,116, ठीक है, उससे हम प्रिंसिपल अमाउंट से माइनस करते हैं। प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है 15,104, ठीक है। तो जो हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4,012, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली मेन आंसर होगा 4,012, आंसर नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो राकेश की सैलरी है, राकेश की सैलरी हमारी 13,000 पर मंथ है, लेकिन वो 6,000 रुपये तो हाउस में स्पेंड कर देता है, 3,000 रुपये अपने बिल में स्पेंड कर देता है, और रेस्ट जो अमाउंट है वो सेव करता है। फाइंड हिज सेविंग इन द ईयर।
पूरे साल में उसकी सेविंग बतानी है, ठीक है। सेविंग इफ इन द मंथ ऑफ हिज बर्थडे ही स्पेंट हिज कंप्लीट मंथली सैलरी। लेकिन उसने क्या किया, पूरे अपने बर्थ डे वाले मंथ में पूरी सैलरी अपनी स्पेंड कर दी। तो माना 13,000 उसकी सैलरी है, दे ही रखी है, मल्टीप्लाई 12 यानी पूरे साल की सैलरी कितनी हुई। तो लिखते हैं 0, 12 12 एकम 12, 13 14 15, ये आ गया 1,56,000 उसकी सैलरी हो गई 3 साल की। उसमें से अगर हम हाउस रेंट माइनस करें, हाउस रेंट इसका कितना हो गया, हाउस रेंट हो गया पूरे साल का, अगर हम पूरे साल का नहीं करते, चलो 1 मंथ का लगाते हैं, 1 मंथ में 13,000 रुपये उसकी सैलरी है, ठीक है। उसमें से 6,000 रुपये हाउस रेंट गया, उसमें से 3,000 रुपये जो है वो बिल गया, तो वो मंथली कितना सेव करता होगा। 6 और 3 9, 9 में से गए, 9 में से 13, 13 में से 9 गए, कितने बचे, 4,000 रुपये। 4,000 रुपये उसकी सेविंग होती होगी, ठीक है। अब 4,000 रुपये जो है वो कितने महीने तक की उसकी सेविंग होती होगी। अब देखो, वैसे तो हम 12 से कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बोला है कि वो बर्थडे वाले मंथ में यानी साल में एक बार, जो एक महीने में कुछ सेव ही नहीं करता, सारा खर्च कर देता है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से। 11 से करेंगे, 11 चौक 44, 000, तो उसकी पूरी सेविंग कितनी होगी, 44,000। आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस। दो नंबर का प्रोडक्ट ये है और उसका एलसीएम ये दे रखा है। फाइंड देयर एचसीएफ। एचसीएफ का फॉर्मूला आपको पता होगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, ठीक है। एचसीएफ हमें नहीं दे रखा, तो एचसीएफ की जगह एचसीएफ रखो। एलसीएम हमें कितना दे रखा है, 150, तो 150, और दो नंबर का प्रोडक्ट हमें मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी दे रखा है, वो दे रखा है 300, ठीक है। एच सी एफ इज इक्वल्स टू, जो मल्टीप्लाई वाली डिजिट है वो उधर जाके डिवाइड में हो जाती है, तो 300 डिवाइड बाय 150, ठीक है। और हम अगर इसे कट करेंगे तो 2 आएगा, तो एच सी एफ हमारा कितना आ गया, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उन्होंने दे रखा है, ग्राफ है, ठीक है। गिवन टेबल शो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन वेरियस कॉलेज। अलग अलग कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है स्टडी करते हैं ओवर अ 6 पीरियड, जो हमारा 2018 से 2023 तक दे रखा है, ठीक है। ए बी सी डी अलग अलग स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट, ठीक है। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज ए इन 2019 से 2022-23 टेकन टुगेदर, यानी हमें कॉलेज ए के लेने हैं 2019 वाले, 2020 वाले और 2023 वाले, ठीक है। चलो कॉलेज ए के स्टूडेंट को प्लस करते हैं, ठीक है। 19 का 0, ठीक है, और 7 2 9, 9 और 5 14, 1 4 2 6 और 1 7, 8 9 10, तो 1040 हमारा कॉलेज ए के स्टूडेंट हो गए, ठीक है। टेकन टुगेदर टू द टोटल नंबर स्टूडेंट कॉलेज बी सी डी टेकन टुगेदर इन 2022 में जो बी सी और डी इनके टोटल लेंगे, तो और कॉलेज के टुगेदर क्या होगा, इनका रेशियो लेना है ना हमें, तो 1 0 और 0 तो ए का आया था, और बी सी और डी का कितना आ गया, 0, 6 4 10 5 15, 5 कैरी 1, 3 3 6 3 3 और 1 10, 1050। इसका रेशियो निकालने के लिए 0 से 0 गया, 104 रेशियो 105, ये हमारा आंसर दे रखा है, आंसर नंबर, नो सॉरी, आंसर नंबर 4 में, ठीक है। 104 रेशियो 105, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ next question is, next and the last question of this video, the average price of 3 item of furniture। एक फर्नीचर है, उसका टोटल एवरेज ये दे रखा है। हमने ऐसा क्वेश्चन अभी किया भी है स्टार्टिंग में, जिसमें तीनों के एवरेज ये दे रखे हैं। अच्छा, जब एवरेज दे रखे होते हैं तो हम क्या करते हैं, 3x प्लस 5x प्लस 7x डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 जीरो के दे रखे हैं, 5010, ठीक है, ये एवरेज दे रखा है। ये जो डिवाइड वाला है वो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और इन्हें हम प्लस कर देंगे, तो 5 5 से 12 और 3 15, तो क्या हो जाएगा, 15x बराबर 5010
एक्स बराबर 5010 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है। अच्छा ये 3 भी तो मल्टीप्लाई करके वहां गया था, मल्टीप्लाई 3। ठीक है। 3 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 0 0 5 दूनी 10। तो x बराबर क्या आया 1002। ठीक है, ये हमारी आई x की वैल्यू। अब हमें बता रखा है कि कॉस्टलीस्ट आइटम कौन सा है। कॉस्टलीस्ट हमें रेशियो में सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है, 7 दे रखा है। तो 1002 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 0 7 एकम 7, तो 7014 हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर 6।